कि राहुल गांधी जब पटना आएंगे तो उसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव उसमें शरीक नहीं होंगे। यह मैसेज क्या है? मैसेज यही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हैसियत दिखाना कि इस बार 2020 के फार्मूले के तहत कांग्रेस को सीटें नहीं दी जाएंगी, स्पष्ट है। और आरजेडी इसका मैसेज भी दे चुका है कि हम आपको 70 सीटें नहीं दे सकते हैं। क्यों? तो राहुल गांधी को दरकिनार करने की कोशिश लालू परिवार की तरफ से की गई। 2025 का ये चुनावी साल और इस चुनावी साल की शुरुआत में राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी 18 जनवरी को बिहार आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का स्वागत तेजस्वी यादव नहीं करेंगे। 18 जनवरी को जब राहुल गांधी आ रहे हैं तो उनका 2 कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम बापू सभागार में होगा तो दूसरा सदाकत आश्रम। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि आप राजधानी पटना में एकजुट होइए। कांग्रेस के तमाम नेता तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने ये कह दिया था कि इंडिया का तो अब अस्तित्व ही नहीं है, और अब जब राहुल गांधी आएंगे तो बिहार की सियासत में क्या कुछ होगा। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद सर जुड़े हैं। विवेकानंद सर, इन दिनों बिहार की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है। अभी राहुल गांधी जब 18 जनवरी को बिहार आ रहे हैं तो तेजस्वी यादव तो उनका स्वागत ही नहीं करेंगे, बल्कि बिल्कुल स्वागत ही नहीं करेंगे, बल्कि आरजेडी ने अलग कार्यक्रम आयोजित कर लिया है। 18 तारीख को ही लालू प्रसाद यादव ने पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी की जो बैठक है वो बैठक बुला ली है, और बैठक पटना के मौर्या होटल में होनी है। तो आप समझिए क्या खेल चल रहा है। राहुल गांधी की जो बिहार की जो यात्रा है, जो बिहार का कार्यक्रम था, वो पूर्व से प्रस्तावित था, काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। जब लालू प्रसाद यादव को यह जानकारी लगी कि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं, इसके बाद उन्होंने पार्टी की बैठक बुला ली, राष्ट्रीय जो कार्य समिति है उसकी बैठक बुला ली। 18 तारीख को बैठक होनी है, और बैठक में लालू प्रसाद समेत आरजेडी का जो पूरा जो उस कमेटी के जो सदस्य हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, वे सभी उस कमेटी में, उस बैठक में शामिल होंगे। तो यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी जब पटना आएंगे तो उसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव उसमें शरीक नहीं होंगे। महागठबंधन है, महागठबंधन में सबसे बड़े घटक के तौर पर बिहार में आरजेडी है, और आरजेडी ने ही इंडिया गठबंधन के जो सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं, उनसे अलग हो लिया है, अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। यह मैसेज क्या है? मैसेज यही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हैसियत दिखाना। हम लोग बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इस बार 2020 के फार्मूले के तहत कांग्रेस को सीटें नहीं दी जाएंगी, स्पष्ट है। और आरजेडी इसका मैसेज भी दे चुका है कि हम आपको 70 सीटें नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 2020 में हमने 70 सीट दे करके हम देख लिए कि आपकी क्या दुर्गति हुई। 70 में से आप सिर्फ और सिर्फ 19 सीट जीत सके। लिहाजा मैसेज देने का काम जारी है। कांग्रेस ने भी मैसेज दिया कि हम 70 से अधिक लेंगे, लेकिन आरजेडी का मानना है कि हम आपको वैल्यू नहीं देंगे। तभी तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, आप ठीक है राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और हो, लेकिन राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हैं, और वो पटना आ रहे हैं, और पटना में 2 कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहला कार्यक्रम जो बापू सभागार में है, उस सभागार में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी से जुड़े लोग हैं, उनसे संवाद करेंगे। और आज शकील अहमद खान ने क्या कहा है कि यह हमारी जो राहुल गांधी की जो यात्रा है वो पूर्व प्रस्तावित है, पहले से पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, पूरी तैयारी चल रही थी, और उस कार्यक्रम में राहुल गांधी आ रहे हैं और सदाकत आश्रम जाएंगे। और इस कार्यक्रम की जानकारी जैसे ही लालू परिवार को लगी, लालू प्रसाद यादव को लगी, उसी दिन, आप एक दिन बाद भी बुला सकते थे, एक दिन पहले भी बुला सकते थे, लेकिन आपने उसी दिन 18 तारीख का दिन जो है वो चयन किया है, और उसी दिन लालू यादव बैठक लेंगे अपने पदाधिकारियों की, अपने पार्टी नेताओं की। तो स्पष्ट है ना, आप इसमें कहीं कुछ इफ बट नहीं है, बल्कि स्पष्ट है कि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस और आरजेडी के बीच बन नहीं रही है। लोकसभा चुनाव के बाद रिश्तों में भारी खटास आई है। इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने पहले कह दिया था कि इंडिया जो गठबंधन है उसका नेतृत्व ममता बनर्जी को करना चाहिए। तो राहुल गांधी को दरकिनार करने की कोशिश लालू परिवार की तरफ से की गई, और उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कहा कि हम 2020 के फार्मूले के तहत चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमें 2024 में जिस स्ट्राइक रेट पर हमें जीत मिली, उस आधार पर 2025 में विधानसभा सीटों का बंटवारा होना चाहिए। सिर्फ बंटवारा ही नहीं होना चाहिए,
बल्कि 2 डिप्टी सीएम होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी से हो 2 डिप्टी सीएम, एक अल्पसंख्यक समाज का हो और दूसरा अगड़ी जाति से हो। और तीसरा शर्त उन्होंने क्या कहा कि मुख्यमंत्री पर हमें कोई गुरेज नहीं, मुख्यमंत्री आप जिसको बना दीजिए, आप तेज प्रताप यादव को बना दीजिए, आप मीसा भारती को बना दीजिए या फिर तेजस्वी यादव को बना दीजिए। तो यानी कि आरजेडी पर दबाव बनाने की रणनीति कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, लेकिन आरजेडी ने पूरी तैयारी कर ली है कि इस बार कांग्रेस को उतना भाव नहीं देना है। यही वजह है कि आज 2 दिन बाद जब राहुल गांधी पटना आएंगे तो उस कार्यक्रम में महागठबंधन के जो सबसे बड़े घटक दल के नेता हैं लालू प्रसाद यादव, जिनकी सोनिया गांधी से करीबी रही है, और तेजस्वी यादव उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। आज विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान ने क्या कहा कि हम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मिलेंगे। सिर्फ हम लोगों के पास 2 कार्यक्रम की जानकारी है, वो कार्यक्रम बापू सभागार में और फिर सदाकत आश्रम में होना है। बिल्कुल विवेकानंद जी, 18 तारीख का दिन है, 18 जनवरी, जब राहुल गांधी आ रहे हैं। और देखिए, रिश्ते की खटास राजनीतिक तौर पर अलग बात है, लेकिन निजी तौर पर भी राहुल परिवार या गांधी परिवार और इधर लालू यादव का परिवार, इन दोनों की काफी नजदीकियां रही है। और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव का हम जिक्र करते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव मटन बना रहे थे, राहुल गांधी वहां मौजूद थे। जिस तरीके से पूरा राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल पर डाला हुआ था, पूरा वीडियो सामने आया था, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि राजनीतिक जरूरत है, इसलिए निजी रिश्ते और भी ज्यादा प्रगाढ़ किए जा रहे थे। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा है कि अब तो कांग्रेस को हम अपने से नीचे रखना है, बिल्कुल तेजस्वी यादव ऊपर रहेंगे, राजद ऊपर है, राजद सब कुछ तय करेगी, तो निजी रिश्ते भी धीरे धीरे कमजोर किए जा रहे हैं। देखिए, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है। 2024 में लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा चुनाव में लालू परिवार जानता था कि बहुत कुछ होना जाना नहीं है। अगर हम लोग सीट जीत भी लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आरजेडी का कोई प्रधानमंत्री बनना है। अब चूंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को लगता है कि 2020 में हम लोग चूक गए, इस बार वैसी चूक होने नहीं देना है। इसलिए इस बार आरजेडी इस कोशिश में है कि कांग्रेस को हम कम से कम सीटों पर रोकें, यानी कि जो 70 सीटें 2020 में दी गई थी उसकी संख्या को हम कमतर करें। इसीलिए सह और मात का खेल जारी है। आरजेडी बार बार इस बात को दोहरा रही है कि स्ट्राइक रेट की बात आप बात में करिएगा। 2020 में आपके पास बेहतर उम्मीदवार जो है नहीं थे। कई ऐसी सीटें रही जहां पर बढ़िया से अगर चुनाव लड़ा गया होता तो वो सीट हम लोग जीत सकते थे, यानी कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के खाते में वो सीट आती। लेकिन वो स्थिति नहीं रही। कई ऐसी सीटें रही जहां हमें सीधे तौर पर नुकसान का सामना करना पड़ा, जिस वजह से 2020 में महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई। इस बार हमें वैसी गलती नहीं करनी है ताकि फिर से 2020 वाली जो पुनरावृत्ति है वो दोहरा दी जाए। तेजस्वी यादव या आरजेडी बार बार इस बात को कहती है कि भाकपा माले या उसका जो इंटरनल जो मीटिंग होती है उसमें इस बात को कहा जाता है कि मेरे लिए, यानी कि आरजेडी के लिए भाकपा माले ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखिएगा 2020 के चुनाव में जब भाकपा माले से आरजेडी ने हाथ मिलाया तो पूरा जो दक्षिण बिहार का इलाका है वो पूरा साफ हो गया एनडीए का। जो 64 सीटें हैं जो मगध और शाहाबाद के इलाके में, 64 में से 4 सीटों पर ही एनडीए कैंडिडेट की जीत हुई। बाकी जो मैक्सिमम सीट है वो महागठबंधन भाकपा माले आरजेडी ने मिलकर जीत लिया। तो आरजेडी को यह लगता है कि कांग्रेस से ज़्यादा फायदेमंद मेरे लिए भाकपा माले है। इसीलिए इस बार जो जानकारी है उसके अनुसार इस बार भाकपा माले को 2020 में जितनी सीटें दी गई थी उससे अधिक दी जाएंगी और इसकी डिमांड भी उनके तरफ से शुरू हो गई है। भाकपा माले ने कहा है कि हम जो है 2020 में हम लोगों के साथ धोखा हुआ था और इस बार कम से कम हमें 60 सीट मिलनी चाहिए। तो आरजेडी को लगता है कि हम कांग्रेस को 70 सीट न दे करके उनको हम कम से कम करके रोकें और जो सीटें बचती हैं उसे हम भाकपा माले, और फिर अभी तो वीआईपी पार्टी भी है साथ में, मुकेश सहनी भी साथ में है, तो वो सीट हम उनके बीच में, लालू प्रसाद यादव, अब तो पारस भी साथ आ गए हैं, तो कुनबा बढ़ रहा है। तो कांग्रेस से जो सीटें कटेंगी वो सीट हम इनको दे करके इनको हम खुश करें ताकि अगड़ा, पिछड़ा, मुसलमान, दलित और सहनी
पासवान, तमाम जो समीकरण हैं उस समीकरण को हम एक साथ इकट्ठा करें और 2025 में हम फतह, हम विजय हासिल करें। आरजेडी लालू परिवार जो है यही चाहता है कि कांग्रेस को कम करें, और कम करने के लिए ही अगर पटना में राहुल गांधी आ रहे हैं और राहुल गांधी के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव नहीं जा रहे हैं, तो यह बड़ा मैसेज है कि दोनों दल के अंदर बहुत कुछ, या यूं कहीं कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आप देखिए एनडीए के अंदर क्या है, बिहार में एनडीए एक तरफ है और एक तरफ महागठबंधन है। एनडीए के अंदर क्या हो रहा है कि आज देखिएगा, कल से ही चंपारण से एनडीए की संयुक्त सभा की शुरुआत हो गई है। पूरे बिहार में सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन उनका हो रहा है। हजारों की संख्या में लोगों का जुटान हो रहा है। उसमें सभी जो 5 घटक दल हैं उनके प्रदेश के अध्यक्ष उस सभा में जा रहे हैं, और सभी जो घटक दल हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं उस बैठक में या उस सभा में शामिल हो रहे हैं। तो एक मैसेज एनडीए का है कि हम लोग इकट्ठे हैं, और दूसरी तरफ महागठबंधन का है। क्या महागठबंधन के अंदर मैसेज यही है कि सभी दल, जो 2 बड़े दल हैं आरजेडी और कांग्रेस, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का अलग अलग रास्ता है। एक ही दिन में दोनों दल के जो बड़े नेता हैं अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। राहुल गांधी जो सबसे बड़े नेता हैं इंडिया फोल्ड के, वो पटना आ रहे हैं और उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव नहीं जा रहे हैं। जबकि दावा किया जाता था कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के रिश्तों में कहीं कोई खटास नहीं है, लालू परिवार और राहुल गांधी के के बीच जो रिश्ता है वो काफ़ी मधुर है। लेकिन अगर पटना राहुल गांधी आ रहे हैं और उनके कार्यक्रम में तेजस्वी यादव शरीक नहीं हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि सवाल उठेगा। और सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी तक आरजेडी की तरफ से यह नहीं कहा गया है कि हाँ, हम लोग कार्यक्रम में, हमारे नेता कार्यक्रम में जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कहें तो इस बार लालू परिवार ने, लालू प्रसाद यादव ने प्लानिंग कर ली है कि हमें बिहार में कांग्रेस को रोकना है। इस बार अगर नहीं रोके तो हमें फिर से एक बार खतरा उठाना पड़ेगा, जिस तरह का खतरा 2020 में हम 70 सीट देकर के उठा लिए थे। अगर इस बार हम लोग उनकी बात पर आ गए तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान होगा। यही वजह है कि कांग्रेस से आरजेडी दूर रह रही है, आरजेडी के नेता दूर रह रहे हैं, और कहीं ना कहीं मतलब राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल विवेकानंद जी, जब राहुल गांधी आ रहे हैं तो इससे पहले तेजस्वी यादव का बयान भी निकलकर सामने आया कि अब इंडिया का कोई अस्तित्व नहीं रहा। उससे पहले कांग्रेस लगातार कई बार बयान दे चुकी है कि इस बार हम 2024 के स्ट्राइक रेट के हिसाब से 2025 में सीटों का बंटवारा करेंगे। कहीं ना कहीं बयानबाजी चल रहा है। साल की शुरुआत है और साल के अंत में जब चुनाव होना है, तो अब जब राहुल गांधी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने की कोशिश है कि तेजस्वी यादव का बयान आया, राहुल गांधी का आगमन, और अब बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं, ताकि थोड़ा प्रेशर बनाया जा सके, थोड़ा मार्केट भी बने और सीटों का बंटवारा ठीक ठाक हो जाए। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव की उल्टी गिनती यूं कहें कि शुरू हो गई। सभी दल तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, देश में दूसरे नंबर की पार्टी है, तो उसके नेता, जो सबसे बड़े नेता हैं, वे पटना आ रहे हैं और पटना में सामाजिक कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको संबोधित करेंगे। मैसेज तो एक ही है ना कि चुनाव है, चुनाव में हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो, चुनाव में हम सहयोगी दल को कितना, मतलब उनको मात दे सकते हैं, सहयोगी दल पर कितना दबाव दे सकते हैं, ताकि जब टेबल पर बैठें सीट बंटवारे पर चर्चा हो तो हमारी जो डिमांड है उस डिमांड को पूरी की जाए। अब तक आप देखेंगी तो जब भी चुनाव हुए हैं तो लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं ड्राइविंग सीट पर हैं। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उस नाते राजद हावी रहा है सीट बंटवारे में। और हर बार, चाहे लोकसभा चुनाव की बात कर लें, विधानसभा के चुनाव की बात कर लें, तो आरजेडी की ये कोशिश होती है, लालू यादव की कोशिश होती है कि कांग्रेस को हम कम सीट या फिर वैसी सीटें दे दें जहां पर जीत की गुंजाइश न के बराबर हो, वैसी सीटें हम इनको दे दें। तो इस बार कांग्रेस पार्टी भी चाह रही है कि हम 2024 में के लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए हैं, तो वैसी स्थिति में हमारे स्ट्राइक रेट के आधार पर सीट का बंटवारा हो। वहीं आरजेडी चाह रही है कि हम 2020 की गलती न दोहराएं। अगर 2020 की गलती दोहराते हैं तो हमें फिर से नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोनों का अपना अपना एजेंडा है और दोनों अपने अपने एजेंडे को सेट करने में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस दल अपने एजेंडे को सफल होने में कामयाब हो पाता है। लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ बिहार में एनडीए एकजुट दिख रहा है और दूसरी तरफ महागठबंधन के अंदर यह मैसेज जा रहा है बिहार के अंदर कि कांग्रेस पार्टी
और आरजेडी के बीच खटास है। अगर इस खटास को पाटा नहीं गया तो निश्चित तौर पर नुकसान तो होगा और फायदा एनडीए को मिलते हुए दिखेगा। हालांकि अभी समय है, हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से राहुल गांधी आएँ और उसमें तेजस्वी यादव लालू परिवार उस कार्यक्रम में शामिल हों। लेकिन कल परसों का जो कार्यक्रम है उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि राहुल गांधी का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो 2 कार्यक्रम है और उस 2 कार्यक्रम में कहीं कोई दूसरे दल के नेता से मिलने का कहीं कोई उसमें कोई शेड्यूल नहीं है। बिल्कुल, फायदे या नुकसान होंगे ये तो देखने वाली बात होगी। कुछ महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव में और इससे पहले राजनीतिक गलियारे में खूब हलचल तेज है। राहुल गांधी आ रहे हैं और इससे पहले तेजस्वी यादव या आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि इस बार तेजस्वी यादव राहुल गांधी का स्वागत नहीं करेंगे। और क्या होगा राजनीतिक गलियारे में, सब कुछ हम आपको बताएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिकर मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।